तो सर मतलब आईपीएम के लिए ड्रॉप लेना भी चाहिए। लेकिन आपने मेहनत करी है आज के टाइम पर। यू गेटिंग आई एम रोहतक, आई एम रांची, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज गो अहेड विद दोस कॉलेजेस। एंड ये जिद, ये स्टबननेस कि नहीं मुझे तो आई एम इंदौर में जाना है, सिर्फ उसके वजह से मुझे ड्रॉप लेना है, आई हैव नॉट सीन दैट पर्टिकुलर। अगर 1 या 2 मार्क्स से आपका आई एम इंदौर छूटा एंड रियली यू फेल्ट दैट यू नो दैट वाज़न्ट योर डे, उस दिन कुछ ऐसी गलती हो गई, 1-2 नंबर से छूट रहा है, 4-5 नंबर से भी छूट रहा है, देन सर्टेनली यू शुड कंसीडर टेकिंग अ ड्रॉप। इट्स नथिंग गोइंग टू हैपन। किसी की शादी पहले होती है, बाद में होती है, किसी को नौकरी पहले लगती है, बाद में लगती है, सो इट्स एवरीथिंग। किसी को कॉलेज बाद में मिलेगा, पहले मिलेगा, it's all written, nothing, it's not going to do any kind of change in your life. मैं स्टूडेंट्स को डराना नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं बस चाहती हूँ कि आपके पास एकदम क्लियर पिक्चर पहुँचे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। With IPMAT Indore's results out, so many students got this close to getting into their dream college. कई स्टूडेंट्स 1 मार्क से रह गए, कुछ स्टूडेंट्स 2 मार्क से रह गए, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन IIM रोहतक या रांची जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, पर ख्वाब तो उनका IIM इंदौर जाने का ही था। तो इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक क्वेश्चन पॉप आउट होता है, एक कॉमन क्वेश्चन पॉप आउट होता है ड्रॉप ईयर को लेकर। दैट इज़ वाई टुडे आई विल बी आस्किंग सम वेरी कॉमन क्वेश्चंस वी हैव बीन गेटिंग इन आवर यूट्यूब कमेंट्स टू राहुल सर। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, जब ड्रॉप की बात करते हैं तो बहुत ही एडवांस्ड वोकैबुलरी बना दी गई है, ड्रॉपर्स डिक्शनरी, पार्शियल ड्रॉप, फुल ईयर ड्रॉप, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पार्शियल ड्रॉप इज बेसिकली नथिंग बट आप एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं एंड साथ साथ आप यहाँ कोचिंग भी ले रहे हैं फॉर IPM और एनी कोर्स विच यू वांट टू परस्यू। अच्छा, फुल ईयर ड्रॉप का मतलब होता है आप पूरी तरीके से सिर्फ कंसंट्रेटेड हैं कोचिंग वाली स्टडीज़ पर, आप किसी कॉलेज में नहीं जा रहे। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड फुल टाइम ड्रॉप। इनफैक्ट यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस और भी आ जाता है। पार्शियल ड्रॉप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या उसको पार्शियल ड्रॉप कंसिडर किया जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पढ़ रहे हो, आई एम रोहतक में ऑलरेडी आज पढ़ रहे हो, लेकिन आई एम इंदौर नेक्स्ट ईयर आप टारगेट कर रहे हो, क्या उसको भी पार्शियल ड्रॉप कंसिडर किया जाएगा? नहीं, इसको पार्शियल ड्रॉप कंसिडर इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि कॉलेज आपके ऊपर काफ़ी हावी बैठने वाला है। 1 साल की जो उनकी स्टडीज़ हैं दे आर वेरी रिगरस, सो इसको पार्शियल या पार्ट टाइम ड्रॉप नहीं कंसिडर किया जाएगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो शहीद सुखदेव में पढ़ रहे थे, आई एम रोहतक में पढ़ रहे थे, वो हमसे रेगुलर क्लासेस भी ले रहे थे। मैंने मना किया था शुरुआत में उन लोगों से कि यार आप लोग प्लीज़ ये काम मत करो, बिकॉज एनी विच वेज वहाँ की स्टडीज़ बहुत रिगरस हैं। तो बाद में देखा कि उनकी अटेंडेंस कम होती चली गई और उसके बाद वो सिलेक्ट नहीं होते। इनफैक्ट आई एम रोहतक क्रैक किया होता है उन्होंने पहले, बाद में वो आई एम रांची भी क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म दोनों की फिल कर लिए। तो उसको पार्ट टाइम ड्रॉप या फिर पार्शियल ड्रॉप नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो सर मतलब आईपीएम के लिए ड्रॉप लेना भी चाहिए? आईपीएम के लिए इसके आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट की जो आज तक की जर्नी है उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस आते हैं एंड आई वुड लाइक कि इसके अराउंड और डिस्कशन हो, तो ताकि हम ये समझ सकें कि क्या ड्रॉप मेरे लिए बना है या नहीं बना है। सो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। तो एक एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मान लेते हैं कि मेरे कुछ एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सिनेरियो है कि मेरे 5-6 मार्क्स से मैं रह गई, तो इस केस में तो आई कैन कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप, राइट? बट अगर मान लो मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा वीकर साइड पे है, बट मैंने ठान लिया है आई वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम एन IIM ओनली एंड मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम IIM इंदौर, व्हाट शुड आई डू इन दैट केस? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले, अगर 1 या 2 मार्क्स से आपका IIM इंदौर छूटा एंड रियली यू फेल्ट दैट दैट वाज़न्ट योर डे, मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे मॉक्स में एंड उस दिन कुछ ऐसी गलती हो गई, 1-2 नंबर से छूट रहा है, 4-5 नंबर से भी छूट रहा है, देन सर्टनली यू शुड कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। मतलब क्योंकि अपने आप को अगर आप चांस नहीं दोगे तो हमेशा फिर मन में रह जाएगा कि यार मैंने अपने आप को चांस नहीं दिया, और वहाँ पर ड्रॉप लेना एसेंशियल बन जाता है। बट एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि
कहीं पे भी कंपटीशन में नहीं है, उसका एप्टीट्यूड भी खराब है, इंग्लिश में भी उसको स्टार्ट लेना है, मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में भी स्टार्ट लेना है, आई वुड नेवर सजेस्ट दैट पर्सन कि वो ड्रॉप ले, पहली बात तो। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार आई एम मेड फॉर मैनेजमेंट, मैंने 12th तक IPM के बारे में मुझे पता ही नहीं था, बहुत ये कैटेगरी का स्टूडेंट भी बहुत है, और आखिरी के 1 महीने पहले ही मुझे पता पड़ा, और उस 1 महीने में मैंने मेहनत कर कर जितना करना था कर लिया। बट 1 साल मैं मेहनत करूंगा और वुड लाइक टू सी कि आई एम इंदौर में हो जाए तो अच्छी बात है, आई एम रोहतक में हो जाए तो, नहीं तो आई एम रोहतक ऑप्शन में, नहीं तो शहीद सुखदेव ऑप्शन में है, या फिर और जो कॉलेजेस हैं, या फिर प्लान बी भी मेरे पास प्रेजेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स भी ड्रॉप ले सकते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप ले सकते हो, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। मतलब अगर समरी में देखा जाए तो पहले तो आपको अपने खुद पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए, आप कितने ज़्यादा कट ऑफ के पास हो, कितने दूर हो, इसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। एंड अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो एक प्लान भी आप माइंड में लेकर ही चलो, तो मतलब अपने गोल्स होने चाहिए। तो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, बट मेरा एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि हर एक स्टूडेंट का एक गोल है, आपका विजन क्या है। अगर जैसे कि मैं पुराने आंसर पे ही अपने वापस आऊं, सो एक स्टूडेंट जिसका 1 या 2 नंबर से मार्क IIM इंदौर छूटा है, उसका गोल, उसका टारगेट IIM इंदौर है। एक स्टूडेंट जिसको एप्टीट्यूड नहीं आता, वो IIM इंदौर को टारगेट कर रहा है, बट बेसिक्स में ही उलझा हुआ है, मैथमेटिक्स हिली हुई है, इंग्लिश हिली हुई है, उसके पास कोई गोल ही नहीं दिख रहा मुझे, और इनफैक्ट उसका एप्टीट्यूड बहुत ही खराब है, उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करूंगा। एक तीसरा स्टूडेंट है जिसको IPM के बारे में लेट पता पड़ा, और 1 महीने की पढ़ाई करी या 2 महीने की पढ़ाई करी। अगर वो 1 साल पढ़ाई करता तो काफी कुछ अच्छा कर चुका होता। उसका गोल सिर्फ IIM इंदौर नहीं है, उसका गोल हो सकता है IIM रांची भी हो, उसका गोल IIM रोहतक भी हो, इनफैक्ट IFT भी हो, इनफैक्ट कुछ नए कॉलेजेस जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे अपना IPM प्रोग्राम, वो भी हो। सो वो बच्चा जरूर ड्रॉप ले सकता है। और अगर मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका हो रोहतक में या रांची में, तो इन दैट केस शुड आई कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट हो चुकी हूँ, है ना, तो मैं अपना फ्यूचर क्यों मतलब रिस्क में डालूँ। देखिए, हम हमेशा ये कहा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लोगों को ड्रॉप लेने पे मजबूर करते हैं। मैं इस डायस से ये कह रहा हूँ, अगर आप IIM रोहतक में सिलेक्टेड हैं, IIM रांची में सिलेक्टेड हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक अ ड्रॉप। I'm taking a different stand this particular point of time and I'm suggesting you guys कि मत लो। उसके पीछे 2-3 specific reasons हैं। Certainly आप आज के टाइम पे आपको IIM रोहतक मिला है, and certainly अगले साल की competition levels अलग हो जाएंगे। Definitely। अगले साल का सिनारियो पूरी तरीके से अलग होने वाला है। आपने बहुत मेहनत करी, मैं पूरी तरीके से समझता हूँ कि हो सकता है कि IIM इंदौर हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पर भी IIM रोहतक में भी आप मेहनत करके बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हो। 3 साल बाद भी कैट लेकर हो सकता है IIM इंदौर से अच्छे कॉलेज में एक चांस आपका बनता है। जितनी आपको सुपर ग्रेड से यहाँ पे मेहनत करवाइए, वो वहाँ पर भी काम आएगी, कैट में भी काम आएगी। सो एक रिस्क लेना, हो सकता है अगले साल फिर से IIM इंदौर में सिलेक्शन नहीं होता, तो इट योर हार्ट विल बी ब्रोकन। लेकिन आपने मेहनत करी है, आज के टाइम पर यू गेटिंग IIM रोहतक, IIM रांची, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज गो अहेड विद दोज कॉलेजेस। एंड ये जिद, ये स्टबननेस कि नहीं मुझे तो IIM इंदौर में जाना है, सिर्फ उसके वजह से मुझे ड्रॉप लेना है, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। यस, बट अगर सिम्बायोसिस में हो रहा है आज के टाइम पे, क्राइस्ट में हो रहा है, लेकिन आप चाहते थे कि यू शुड आइडली गेट इनसाइड IIM, देन ड्रॉप बन सकता है, उस पर्टिकुलर केस में बन सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ IIM रोहतक, IIM रांची, शहीद सुखदेव। दीज आर फैंटास्टिक कॉलेजेस, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज आप। ठीक है, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, बट अगर स्टिल फॉर वॉट एवर रीजन्स माइट बी देयर, बट अगर मैंने एज अ स्टूडेंट ड्रॉप लिया है, वॉट आर सम हार्श रियलिटीज यू थिंक आई शुड बी अवेयर ऑफ? हार्श रियलिटीज तो ये हैं कि देखिए, मेरी पॉइंट ये है कि हमें ड्रॉपर्स को सोसाइटी परेशान करती है ज़्यादा, और कोई चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट द माइंड सेट, जिसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, 1 साल ड्रॉप लिया है, आप क्या घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो IPM की, तो इस थॉट से बाहर आना इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। एक चीज, आप 1 साल ड्रॉप नहीं ले रहे हो, 1 साल इन्वेस्ट कर रहे हो खुद पे। ये थॉट काफी हद तक
आपको मदद देगा। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है बेसिकली। माइंडसेट शिफ्ट है और हाँ। इनफैक्ट मैंने देखा है कि ये एक साल बहुत कुछ देखे जाता है एंड ट्रस्ट मी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं इफ समबडी इज गिविंग एग्जाम्पल ओनली 99 बॉर्न और दूसरा 2000 बॉर्न है और दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं आज के टाइम पर, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इट्स नथिंग गोइंग टू हैपन। किसी की शादी पहले होती है बाद में होती है, किसी को नौकरी पहले लगती है बाद में लगती है, सो इट्स एवरीथिंग। किसी को कॉलेज बाद में मिलेगा, पहले मिलेगा, इट्स ऑल रिटन, नथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन हो सकता है कि एक साल अगर आप दे रहे हैं तो आपकी जो आज की स्टैंडिंग्स हैं स्टडी लेवल पे, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, वो स्टैंडिंग्स काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी, वो अगले साल काफ़ी लेवल पे अच्छी हो जाएंगी। बट यस, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये जो सबसे बड़ा हार्श रियलिटी आप तुम कह रही हो ना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने ड्रॉप लिया है, अपने आप को सिखाओ और समझाओ कि आप मेहनत तो पूरी करोगे, फिर रिजल्ट्स जो भी सो जब हम ड्रॉप के बारे में बोलते हैं, आई एम सो थैंकफुल कि आपने पूरा वो एक्सप्लेन किया कि पार्शियल ड्रॉप एंड फुल ईयर ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। बट देर आर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑल्सो सीन स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर अ सेकेंड ईयर ड्रॉप एज वेल, या सेकेंड ड्रॉप होता है उनका। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन टेकिंग अ सेकेंड ड्रॉप? सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत करेजियस होते हैं, मैं ये कहूँगा दे आर इमेंसली करेजियस। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, बट yes, we have seen that certain students take second drop and they get inside IIM Indore also, but it's a risky affair. मैं यहाँ पर एक चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिमोटिवेटेड हो सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद तो। सो 1 year लगता है, बट 2 साल मैं इस पर्टिकुलर डाइस से सजेस्ट नहीं करूँगा। बट इफ़ यू फील सो कि नो यू हैव टू गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर IIM Indore, यू कैन then you can avoid taking my suggestion also. तो ये इंडिविजुअल चॉइस रहेगी। अगर आपका सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा है, अगर इफ़ यू थिंक दैट यस मेरा होके ही रहेगा, बट वैसे पर्सनल लेवल पे आई वुड नॉट सजेस्ट टेकिंग अ सेकेंड ड्रॉप। सर, वन मोर क्वेश्चन कि हाउ डज अ प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ 12th grade स्टूडेंट? तो यहाँ पर आई थिंक दिस इज द ओनली क्वेश्चन जहाँ पर एक ड्रॉपर को बहुत हैप्पी हो जाना चाहिए और शायद एक ये क्वेश्चन है जो उनका मोराल बूस्ट कर सकता है एंड थिंग्स सर्टनली चेंज कर सकता है। सो हमने देखा है पिछले कुछ सालों से ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स जो IIM इंदौर इनटेक में ले रहा है वो नंबर बढ़ता जा रहा है क्योंकि ड्रॉपर्स भी बढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि एक ड्रॉप ईयर स्टूडेंट को टाइम ज़्यादा मिलता है प्रिपरेशन का। हाँ. ठीक है, 12th grade के स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पार्शियल ड्रॉपर भी है, तो पार्शियल ड्रॉप मैंने जैसे कहा कि आप एक्चुअली अपनी कॉलेज स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसे ही कॉलेज को आप सिलेक्ट करोगे जिस पे कॉलेज स्टडीज़ पे आप ध्यान ना दो। तो क्राइस्ट और सिम्बायोसिस के साथ ये काम नहीं हो सकता। आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जो आपकी डिग्री को परेशान नहीं कर रहा लेकिन स्टडीज़ में भी आपको बहुत प्रेशराइज नहीं कर रहा, तो भी एक पार्शियल ड्रॉपर के पास भी टाइम ज़्यादा रहेगा। एटलीस्ट वो हर दिन का टाइम जो है वो ज़्यादा देगा। दूसरी बात, एक ड्रॉपर हमेशा जीरो से स्टार्ट आइडली नहीं करता। काफ़ी कम ड्रॉपर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक बेस तो बना ही एक बेस बना होता है। सो अगर प्रिपरेशन लेवल जीरो है 12th की, इसका प्रिपरेशन लेवल कहीं ना कहीं 20-25 पे होता है मिनिमम। काफ़ी सारे ड्रॉपर्स का काफ़ी ज़्यादा भी होता है। ठीक है, एक तो ये भी रीज़न है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है एंड आप सिर्फ उधर ही फोकस्ड हो, उधर ही एनर्जी लगा रहे हो। और 12th ईयर के स्टूडेंट को 2 जगह एनर्जी लगानी है, IPM पे भी 12th बोर्ड पे भी। यू ऑलवेज हैव एन एडवांटेज डेफिनेटली। सो प्रिपरेशंस कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज दे देती हैं एंड इसकी वजह से यू कैन ईजिली क्रैक IPM एज कम्पेयर टू 12th, क्योंकि आपने पहले उसको IPM को टेस्ट किया हुआ है मेजॉरिटी ऑफ यू। दूसरा, आपके पास टाइम ज़्यादा है। थर्डली, आपके पास बर्डन कम है। हाँ. इस वजह से सिंगुलर टारगेट है, सिर्फ IP मैट का, बोर्ड्स का आपको ज़्यादा सोचने की अब नीड नहीं है। तो अगर मतलब मैं स्टूडेंट्स को डराना नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं बस चाहती हूँ कि आपके पास एकदम क्लियर पिक्चर पहुँचे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप देन यू शुड बी
यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि ये कोई बहुत ईजी जर्नी नहीं होने वाली है, डिफ़िकल्ट होने वाला है, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा. सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप कुछ एक इस तरीके से बता सकते हैं क्या कि स्टूडेंट्स अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं दोबारा तो वो अपना शेड्यूल किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट्स हु डिसाइड नॉट टू ऑप्ट फॉर एन कोचिंग, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए? आइडली मैं ये कहूँगा कि जितना ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है वो मेंटर सपोर्ट ज़रूर ले. क्यों? क्योंकि सर्टनली देयर मे बी ABC रीजंस बिहाइंड इट. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके कुछ मार्क्स से छूटा था इंदौर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक गोल के साथ चल रहे हैं. सर्टनली दोनों केसेस में एक मेंटर की नीड ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. होगा क्या, आप अगर 95 प्लस स्कोरर ऑलरेडी हो तो जो 5 मार्क्स का गैप आ रहा था ना, वो एक मेंटर की हेल्प से मिल ही जाएगा. या फिर अगर आपने अभी आइडल स्टिक स्टार्ट लिया है 40-50% लेवल पर हो तो भी एक बड़ा जंप मारना है आपको, एक सपोर्ट होगी तो यू आर गोइंग टू गेट इनसाइड दैट पर्टिकुलर, यू आर गोइंग टू सर्टनली क्लिक. क्योंकि जो चीज़ आप डिस्कवर करते रहोगे पढ़ाई के टाइम पर, वो ऑलरेडी वो कोड किसी ने तोड़ के रखा है आज के टाइम पर. तो ये जो डिस्कवरी वाला चीज़ है, व्हेन यू आर स्टडिंग एंड डिस्कवरिंग, अच्छा मुझे ऐसे पढ़ना है, अब मुझे ऐसे पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं किसी ने डिकोड किया हुआ है. वो मेंटर की नीड आपकी जो वो मेंटर है वो ब्रिज कर देगा वो गैप को. आप इससे अच्छा ये दिमाग, ये चीज़ किसी और पे लगाओ. उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं, एक्सेप्ट कम्प्लीटली, जो कि सेल्फ स्टडी से ही सोचते हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे. हाँ. और वो किसी मेंटर से अगर सपोर्ट लेते भी हैं तो प्रॉब्लमेटिक. तो एटलीस्ट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज या जो एक एसेसरी सपोर्ट होती है, जो मैं कह रहा हूँ, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच हमारा आता है, या फिर एक टेस्ट सीरीज आती है, या GMB बुक्स का एक जो कलेक्शन आता है, वो सपोर्ट ज़रूर लें. ये एक मेरी सजेशन रहेगी. सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, ये काफ़ी लेवल पे मदद करने वाले हैं प्लान बताने में, चीज़ें बताने में और कोर्स ऑफ एक्शन बताने में. सो इनका हाथ तो कम से कम थामे रहें अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो. शेड्यूल की अगर अपन बात करें तो सर्टनली आपका शेड्यूल शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज क्लियरिंग IPM. और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं. जो स्टूडेंट इंदौर को फोकस कर रहे हैं उनका डे 1 से इंदौर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. जो स्टूडेंट्स धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं वो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ें, उसके बाद टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ें, एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ें, and should be giving dedicated at least 6 to 7 hours from day 1. मैं at least कह रहा हूँ, और ये hours बढ़ते जाएं with the passage of time. हाँ. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं समराइज करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी क्लियरली नो कि आपके वीकनेसेस क्या है, कौन से एरियाज पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इफ़ यू डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप. अब ड्रॉप अगर आप लेते भी हो तो भी आपके कुछ इस तरीके के स्टडी रिसोर्सेज है, सच एज योर मॉक प्रिपरेशन, वो आपको लेना ही लेना है. सेल्फ स्टडीज इज़ वेल एंड गुड, बट इन द लॉन्ग टर्म इफ़ यू आर नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ देन IPMAT इंदौर क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा. मॉक प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विद दैट आई विल से थैंक यू टू राहुल सर फॉर गिविंग अस सच इनवैल्यूएबल एडवाइस ऑन टेकिंग और नॉट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर. बट प्लीज़ आप ये मत समझिए कि जस्ट बिकॉज ये सेशन खत्म हो चुका है आपके डाउट्स और आंसर नहीं हो पाएंगे. इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रिगार्डिंग टेकिंग अ ड्रॉप ईयर और आपके क्या डाउट्स हैं, एंड जिसका भी आंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट हुआ हम नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी पर बनाएंगे. सो थैंक you everyone for watching this episode. Stay tuned for more such.